खिलाफत उस्मानिया का दौर इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर था। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा कभी बाज़ंतीनियों तो कभी मंगोलों के हाथों तबाह हो रही थी। ऐसे वक्त में उम्मत को नई और अज़ीमुश्शान रियासत बनाए जाने की ज़रूरत थी। 656 हिजरी बा मुताबिक 1258 ईस्वी एक तुर्क सरदार अर्तुरुल गाजी के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान ने मुसलमानों की तकदीर बदल डाली और इन्हीं के हाथों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। सब करायल के अस्तबल में पहुंचते हैं तो करायल के जिस्म के 2 टुकड़े हो चुके होते हैं, जिसे देखकर उस्मान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत दुखी हो जाता है और करायल को बार बार पुकारता है। फिर अपने खेमे में जाकर कुंदोज बे पर बरस पड़ता है और कहता है कि मेरे करायल को मारकर दुश्मनों ने मेरे पर काट दिए हैं। वो हमें पैगाम दे रहे हैं कि हमें इन जमीनों पर रहने नहीं देंगे। फिर उस्मान दुख भरी आवाज में कहता है कि आज अगर वो कबीले में घुसकर मेरे करायल को मार सकते हैं तो कल को मेरे ओरहान को भी मार सकते हैं। ये कहकर उस्मान बोरान को आवाज लगाता है और बोरान दरवाजे से अंदर दाखिल होता है। फिर उस्मान बोरान से पूछता है कि घोड़े तैयार हैं। बोरान जवाब देता है कि जी जनाब, घोड़े तैयार हैं। तो उस्मान बोरान से कहता है कि फिर चलो चलते हैं, तुर्गुत बे के कबीले जाते हैं, क्योंकि शहीदों को दफनाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और जाते जाते उस्मान गुंतोज बे से कहता है कि आप रोगाटोस के किले जाएं और उसे मेरे यहाँ आने की दावत दें। मैं उसकी आंखों में झांक के देखूंगा कि क्या उसने ये सब किया है कि नहीं। जहां एक तरफ चरगुताए, आईगुल और उनके साथी करायल के अस्तबल में उसे मारने वाले का सुराग ढूंढ रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही तुर्गुत बे के शहीद सिपाहियों को लेकर उनके कबीले पहुंचते हैं। तो अपने बहादुर सिपाहियों की लाशें देखकर तुर्गुत बे उस्मान से पूछते हैं कि मैंने अपना वादा पूरा किया और कोसिस की बहन को सही सलामत रवाना किया, तो आप अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर पाए? किसने किया है मेरे सिपाहियों के साथ ये सब? जो आग इस वक्त मेरे सीने में जल रही है, मैं कोसिस को उसी आग से जलाकर राख कर दूंगा। उस्मान बे कहते हैं कि अभी ये पक्का नहीं है कि इस सब के पीछे कोसिस का ही हाथ है। सब्र कीजिए और इस मामले से धूल झटने दें। और फिर उस्मान शोहदा को दफनाने का कहकर अपने सिपाहियों के साथ वापस रवाना हो जाता है। उस्मान के वहां से जाने के बाद तुर्गुत बे का सिपाही उनसे पूछता है कि क्या अब हम अपने सिपाहियों के खून का बदला लेने के लिए इंतजार करेंगे? तो तुर्गुत बे कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी आंखों में लावा नजर आ रहा होता है। मिकाइल कोसिस और उसकी बहन मारी किले के सहन में खड़े बातें कर रहे होते हैं। तो मारी कोसिस से कहती है कि आप इतने बहादुर हैं कि बादशाह बनने के अहल हैं, लेकिन अपनी बहन को अगवा करने वालों को सबक तक न सिखा सके। तो कोसिस कहता है कि मेरी प्यारी बहन मारी, थोड़ा सा सब्र रखो। तभी कोसिस का खास आदमी आकर बताता है कि तुर्गुत के सिपाहियों को रास्ते में घाट लगाकर मार दिया गया है और हमने वहां अपना कोई सुराग नहीं छोड़ा। और आपके कहने के मुताबिक रोगाटोस के वहां होने के निशानात छोड़ दिए हैं। मिकाइल कोसिस यह सुनकर खुश हो जाता है और मारी भी। फिर मिकाइल कोसिस मारी से कहता है कि अब बस मुझे पापाज ग्रेगर को ढूंढना है, और अगर वो निकोला और रोगाटोस के पास नहीं है तो बस फिर काई पे उस्मान के पास होंगे। पापाज ग्रेगर और उनका साथी एंद्रियास काई कबीले के एक खेमे में मौजूद होते हैं। पापाज ग्रेगर के बाएं बाजू के अंदर कोई खुफिया चीज को सिया होता है, जिसकी वजह से उनके बाजू में दर्द हो रहा होता है। तो एंद्रियास कहता है कि मुझे लगता है हमें यहां बहुत देर रुकना पड़ेगा।
क्योंकि उस्मान बे के आदमी हर जगह हैं। फिर उस्मान पापास ग्रेगर से मिलने आता है और उनसे कहता है कि आप यहां हमारे कैदी नहीं, मेहमान हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा और यकसा सलूक करने का हुक्म दिया है, इसलिए आप सोगुत के गिरजा घर में अपनी इबादत कर सकते हैं। यह सुनकर पापास ग्रेगर और एंद्रियास हैरान हो जाते हैं। पापास ग्रेगर गिरजा घर में मौजूद एक पादरी के हाथ रोगाटोस को पैगाम पहुंचाते हैं। पादरी पैगाम लेकर रोगाटोस के किले पहुंचता है और उसके दरबार में जाकर पैगाम उसके हाथ में दे देता है, और खत पढ़कर रोगाटोस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि मैं शैतान के हाथों में हूं, काई कबीले के उस्मान के पास। फिर रोगाटोस पादरी से पूछता है कि आप कौन हैं। पादरी जवाब देता है कि मैं पापास ग्रेगर का दोस्त हूं। रोगाटोस खुश हो जाता है और उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब आप जा सकते हैं। मलहून खातून के वालिद उमर बे का खास आदमी बहादुर, जो बज़ाहिर तो उस्मान बे का सिपाही बना हुआ है, लेकिन असल में वो मिकाइल कोसिस के लिए काम कर रहा होता है और उससे मिलने हरमन काया आता है। बहादुर कोसिस को बताता है कि आपके कहने के मुताबिक मैंने कबीले पर नज़र रखी हुई थी, और ख़बर यह है कि 2 लोगों को खुफिया तौर पर चेहरे छुपाकर सोगुत से कलीसा ले जाया गया, लेकिन मैं उनके चेहरे नहीं देख सका। इस बात का अफसोस है। मिकाइल कोसिस मुस्कुराते हुए कहता है कि बहुत खूब बहादुर, बहुत खूब। जहां एक तरफ निकोला अपने सिपाहियों के साथ तुर्गुत पर हमला करने के लिए जंगल के रास्ते से गुजरता है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्गुत और उसके सिपाही बाज़ंतीनी काफिला जो कि जंगल से जा रहा होता है उस पर हमला कर देते हैं और उनके सारे सिपाहियों को मारकर माले गनीमत हासिल कर लेते हैं। फिर निकोला अपने सिपाहियों के साथ तुर्गुत बे के कबीले पर हमला कर देता है और कबीले में मौजूद सिपाहियों को मार देते हैं और औरतों को खैमों में डालकर खैमों को आग लगा देते हैं। निकोला बार बार एक ही सवाल कर रहा होता है कि तुम्हारा सरदार कहाँ है, तुम्हारा सरदार कहाँ है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता कि इतने में तुर्गुत बे अपने साथियों के साथ अपने कबीले में दाखिल होते हैं और अपने कबीले का ये खौफनाक मंजर उनसे देखा नहीं जाता। हर तरफ तबाही देखकर तुर्गुत बे निकोला पर हमला करने लगते हैं, लेकिन अपने बचे हुए लोगों को बचाने की खातिर रुक जाते हैं। फिर निकोला तुर्गुत को पकड़कर अपने किले ले जाता है। उस्मान बे अपने साथियों के साथ मिलकर मंसूबाबंदी करते हैं और कहते हैं कि जिसने भी हमसे पादरी को छीनने की कोशिश करनी है वो हम पर हमला जरूर करेगा। कोसिस और मारी उस्मान बे से मिलने काई कबीले आते हैं और सरदारी खैमे में बैठे होते हैं कि बाला खातून खैमे में दाखिल होती हैं। उस्मान कोसिस और उसकी बहन से बाला खातून का तारफ़ करवाते हैं कि ये मेरी बीवी है, और फिर बाला खातून से कहते हैं कि हमारे मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जाए। बाला खातून मारी को कबीला दिखाने के लिए बाहर ले जाती हैं और उस्मान और कोसिस हमले के बारे में बातें करने लगते हैं कि तभी बोरान एल्फ इजाज़त लेकर अंदर आता है और उस्मान के कान में कहता है कि कातलानियों के जिस बंदे को हमने पकड़ा था उसने अपना मुंह खोल दिया है और वो कह रहा है कि हमें जो अहकामात मिलते हैं
وہ میکائل کوسس کی طرف سے ملتے ہیں۔ ترگت بے کو باندھ کر نکولا اس پر ہر قسم کا تشدد کر کے اپنی بھڑاس نکال رہا ہوتا ہے، لیکن ترگت بے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب میکائل کوسس کے ساتھ کیا کرے گا عثمان؟ اور ترگت بے کو نکولا کی قید سے آزاد کون کروائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے قرلس عثمان سیزن 3 ان اردو۔